साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर और कैप्टन इंजमामुल हक ने एक बार फिर बेतुका बयान दे दिया है। जिस तरीके से आपने देखा, रोहित शर्मा ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब भी दिया, लेकिन ये जो बयान दिया इंजमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद, जो 15वें ओवर में जब अर्शदीप को लाया गया उसमें रिवर्स स्विंग का आपने देखा, जो रिवर्स स्विंग हो रहा था उस पर इंजमामुल हक ने इस बात को बयान करते हुए कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि टी20 क्रिकेट में 15वें ओवर में किस तरह रिवर्स स्विंग हो रहा है। तो यार ये फजूल बात है। अगर आप कंडीशंस देखें, डे मैच देखें, तो उस पर ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी क्रिकेट पे, अगर आप सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ इंडियन बॉलर आशदीप ने जब रिवर्स स्विंग कर दिया तो इंजमामुल हक से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये तरीक़ेकार गलत है। जिस तरीके से टीवी पे बैठ के आप क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे, आप जो है वो ज़ातियात पे मेरे हिसाब से बात कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। इंजमामुल हक बड़ी रिस्पेक्ट है यार। अगर आप टॉप 5 बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको एक इंजमामुल हक दिखेंगे, और मिडिल ऑर्डर का इससे अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको मिलेगा नहीं। लेकिन इंजमामुल हक ने ये जो बात करी टीवी पे बैठ के सलीम मलिक के साथ बैठे में, एक तो उनका माजी आपको सब लोगों को पता है कि कितना दागदार माजी सलीम मलिक का है, और उसके बाद वो पहले ये लोग इमाद वसीम पे फिक्सिंग के एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन अब इनकी दाल वहाँ गली नहीं। तो अब इन्होंने बोला चलो इंडिया के आशदीप को पकड़ते हैं और इस पर रिवर्स स्विंग के एलिमेंट्स को जो है वो दिखाते हैं कि भाई रिवर्स स्विंग कर रहा है तो बॉल टेम्पर्ड हुआ है या ये हुआ है। और फिर उसके बाद जब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है तो इंजमामुल हक ने आज जो है उसका काउंटर रिप्लाई करते हुए बोला है कि अब हमें लोग ना बताएं कि किस तरह रिवर्स स्विंग होता है, हम रिवर्स स्विंग करने वाले हैं। बिल्कुल पाकिस्तान पायनीर है, अगर आप कह लें कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पायनीर है रिवर्स स्विंगिंग के। लेकिन ये बात गलत है कि अगर आपने रिवर्स स्विंगिंग अगर डिलीवरीज ईजाद करी है, तो अगर कोई दूसरा करेगा तो आपको उसको भी हजम करना है और उसकी तारीफ करनी है खेल की कि भाई दूसरे बॉलर्स भी रिवर्स स्विंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन वो चीज़ इंजमामुल हक की तरफ से देखी नहीं गई, और वो इस पे टेम्परिंग और बॉल एलिगेशंस के जो है वो इल्ज़ामात लगाते थे। मुझे पता था रोहित शर्मा आपको कितना ब्लंट, जब रोहित शर्मा जवाब देते हैं मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, जब रोहित शर्मा बिल्कुल लगी लिपटी बात करते नहीं है, सीधा मुंह पे दो टोक जो दिल में वो मुंह पे बोल देते हैं। और बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला कि क्या दिमाग खुलने की ज़रूरत है, मैं इसका क्या जवाब दूँ। कि पता है जब ड्राई कंडीशन से वेस्ट इंडीज़ में मैच हो रहा है तो भाई बॉल जो है वो जिसके पास कला होगी तो वो रिवर्स स्विंग करेगा, और अर्शदीप ने आपको करके दिखाया। तो इंजमामुल हक की ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, और फिर अब उसको काउंटर रिप्लाई कर रहे हैं रोहित शर्मा को। तो ये जो है ये आप कह सकते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की एक आप कह सकते हैं जंग बनाइए। अगर ये कोई और क्रिकेटर या साउथ अफ्रीकन कोई फास्ट बॉलर कर देता, या ऑस्ट्रेलवी कोई मिचेल स्टार्क पैट कमिंस रिवर्स स्विंग कर देते, तो ये मैं आपको बता दूं, गारंटी ले लें आप मुझसे, ये टीवी पे बैठे किसी की भी कोई बात इस पे होती नहीं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि आशदीप सिंह ने रिवर्स स्विंग कर दिया है तो अब इस पे सबको मसला हो रहा है। तो भाई मैंने हमेशा ये बोला है कि क्रिकेटर्स जो है ना हमारे क्रिकेट पे बात कम करते हैं, बाकी फजूल की टीवी पे बात ज़्यादा होती है, और क्रिकेट के पे बात करने वाले बहुत कम आपको क्रिकेटर्स मिलेंगे जो पाकिस्तान में अच्छा एनालिसिस आपको पेश करते हैं। बहुत कम, मतलब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, इक्का दुक्का 2 से 3 सिर्फ एक्सपर्ट ऐसे होंगे जो क्रिकेटर्स भी हैं और क्रिकेट को समझाते भी हैं लोगों को। वरना इसके अलावा सिर्फ फजूल की बात आपको टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के दिखती है, और क्रिकेट की जो टेक्निक है वो नहीं बताते। अगर इंजमामुल हक इतनी ही बात अगर क्रिकेट की समझा रहे हैं लोगों को, तो भाई ज़रा रिजवान की टेक्निक पे तो बात कर लें कि किस तरह आप सिलेक्टर थे, आपने रिजवान को चौथे नंबर के तौर पे ओडीआई वर्ल्ड कप में एज अ बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का, हालांकि आप इतने मायनाज बैट्समैन थे, और आपने रिजवान को चौथे नंबर पे भेजा। तो ये आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स की बातें बताती हैं। और बातें भी मैं खोल सकता हूँ यहाँ वीडियो में बैठ के कि भाई किस तरह जस्टिस कय्यूम, अगर आप रिपोर्ट पढ़ें फिक्सिंग कमीशन की जो रिपोर्ट थी, जस्टिस कय्यूम ने कितने खिलाड़ियों को फिक्सिंग में कितने खिलाड़ियों के नाम लिए उस रिपोर्ट में। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब लोग इतने शरीफ शुरफा बन के टीवी पे बैठ जाते हैं जैसे इनका माजी बहुत साफ और शफाफ है। तो ये है हरकतें ना करें भाई, क्रिकेट पे बात करें और क्रिकेट का क्रिकेट से जवाब देंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी आप क्रिकेट की नॉलेज लोगों को बांट सकते हैं जितनी आपके पास नॉलेज है, और एक आप अच्छा क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ में। तो इस पे बात करना ज़रूरी समझा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।